डिके ऑफ टिम्बर। लकड़ी गलना दो प्रकार से होता है, किसी रासायनिक क्रिया के कारण या सैप के कार्बन फर्मेंटेशन के कारण नहीं होता, बल्कि फफूंदी फंगी नामक वनस्पति की क्रिया के कारण होता है। इसलिए यदि लकड़ी की फफूंदी कीट इंसेक्ट, जिसमें कि अपने कौन कौन से आते हैं, समुद्री बोरर्स, मैराइन बोरर्स से लकड़ी को दूर रखा जाए तो उसकी आयु बहुत अधिक तक बढ़ाई जा सकती है। लकड़ी के क्षरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं इसके मुख्य कारण? पहला है लकड़ी का गलना, सैप और नमी का लकड़ी में उपस्थित होना। सैप आपको मालूम ही है, जो अपनी गीली लकड़ी होती है, दैट इज जो लकड़ी का रस जो है सूख गाढ़ा होकर के, दैट फॉर्म्स सैपवुड, और सैप से ही कहते हैं। तो सैप या नमी का लकड़ी में उपस्थित होना। दूसरा है लकड़ी का कभी सूखा होना और कभी गीला होना। तीसरा है नमी और गर्मी का एक साथ होना। चौथा वजह है आपकी उचित संवातन ना होना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि लकड़ी में फफूंदी का आक्रमण। तो किस तरह से अटैक करती है लकड़ी पे फफूंदी? लकड़ी पर फफूंदी का आक्रमण। लकड़ी का गलना, रॉट, एक किस्म का क्षयन है, डिके है। इसमें लकड़ी का विघटन और सड़ांत के साथ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें भी निकलती हैं। लकड़ी का गलना दो तरह से होता है। अब हमने देखा कि लकड़ी का गलना दो तरह से होता है, तो कौन कौन से हैं? तो वेरी फर्स्ट इसमें है कि लकड़ी का शुष्क गलना, मतलब लकड़ी का शुष्क गलना केवल कटी हुई लकड़ी में होता है। इसके होने के मुख्य कारण उचित वायु संचालन न होने से फंगाई को बढ़ावा मिलता है, और यदि उचित वायु संचालन के साथ गर्मी और नमी दोनों हो तो फफूंदी बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। शुष्क गलन सबसे पहले सैपवुड में होता है और फफूंदी लकड़ी को खाती है और इसे भंगुर बनाकर इसके रेशों की आपस में पकड़ को कमजोर कर देती है और अंत में लकड़ी को पाउडर की शक्ल में परिवर्तित कर देती है। शुष्क गलन करने वाली फफूंदी लकड़ी जहां उचित वायु संचालन ना हो वहां बहुत जल्दी बढ़ती है। सूखी लकड़ी में फफूंदी अपना कार्य नहीं कर सकती। वास्तव में शुष्क गलन का नाम सही नहीं है, यह नाम फफूंदी द्वारा नष्ट की गई लकड़ी से लिया गया है, क्योंकि इसमें लकड़ी नष्ट होने पर पाउडर के रूप में बिल्कुल सूखी होती है, इसलिए हम इसको शुष्क गलन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गीला गलना। लकड़ी कभी गीले होने तथा कभी सूखने से लकड़ी का गीला गलन होता है। इसमें फफूंदी वगैरह पर कोई धावा नहीं होता। गीला गलन रोकने के लिए लकड़ी ऐसे लगानी चाहिए जहां या तो स्थायी रूप से यह गीली रहे या सूखी रहे। तो मेन अपने को जो गीला गलन रोकने के लिए इसको या तो सूखी रहे या गीली रहे, इस तरह से लगाना है। इसके बाद अपन लकड़ी के कीटों का आक्रमण, लकड़ी पे जो कीड़े हैं उनके किस तरह से अटैक होता है, तो उनका आक्रमण। लकड़ी पर कई तरह के कीटों, इंसेक्ट्स का आक्रमण होता है जिससे लकड़ी नष्ट हो जाती है। दीमक, व्हाइट आंट्स और टर्माइट और बीटल बोरर्स इनमें से कुछ मुख्य कीट हैं। व्हाइट आंट्स और टर्माइट्स भारत जैसे गर्म देश में दीमक लकड़ी के लिए बहुत गंभीर समस्याएं हैं। बहुत अच्छी तरह से उपचारित लकड़ी या यदि उचित ध्यान न रखा जाए तो भी इसका शिकार हो जाती है। दीमक के कीट सूर्य की रोशनी में बाहर नहीं रहते, यह मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर इनमें रहते हैं और अंदर ही अंदर इन्हें खाते हैं। दीमक भी अपनी कॉलोनी बनाकर रहती है। इनमें एक रानी होती है, जो रानी जरा बड़ी होती है
और यह केवल अंडे देती है। रानी की आयु लगभग 10 साल की होती है। इस दौरान लाखों अंडे देती है। आम जैसे नर्म किस्म की लकड़ियों पर इसका धावा बहुत तीव्र होता है और कठोर किस्म की कास्ट पर कुछ रसायन होते हैं जिसकी वजह से दीमक का हमला कुछ देर के लिए रुक जाता है। बोरर बीटल्स, मैराइन बोरर्स, जलीय छेदक समुद्री पानी में जीवित रहते हैं और इनका शरीर बहुत नरम होता है। ये रेंगने वाले कीड़े होते हैं। इनकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। जलीय छेदक किसी भी लकड़ी पर धावा करते हैं और यह लकड़ी में छेद करते हैं, लेकिन लकड़ी खाते नहीं हैं। उनके द्वारा 2 सेंटीमीटर डाये का और 5 से 8 सेंटीमीटर तक गहरे छेद बनाए जाते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी का पकाना या लकड़ी का उपचार, इसमें आज अपन बात करेंगे। तो व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी को पकाना या इसका उपचार। इसका इंट्रोडक्शन में, लकड़ी में से फालतू नमी सुखाने को लकड़ी का पकाना या उपचार कहते हैं। लकड़ी में से नमी इस स्तर तक सुखा दी जाती है कि लकड़ी में केवल उतनी ही नमी रहे जितनी वहाँ के वायुमंडल में हो। इससे वायुमंडल से लकड़ी में या लकड़ी से वायुमंडल में नमी निकलने में संतुलन रहता है। एक बहुत अच्छी तरह उपचारित लकड़ी में औसतन 10 से 12% तक नमी होती है। इस नमी से देश में प्रायः सभी भागों में लकड़ी से वायुमंडल में नमी और वायुमंडल से लकड़ी में नमी जाने में संतुलन रहता है। नाउपचारित लकड़ी में सिकुड़न, दरारें, फटना या मरोड़ उत्पन्न हो जाती हैं। लकड़ी उपचारण में यह बहुत ध्यान रखा जाता है कि लकड़ी के प्रत्येक भाग से बराबर दर से नमी सूखे। इससे लकड़ी में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते हैं। लकड़ी के उपचारण के उद्देश्य, गीली लकड़ी पर फफूंदी, छेदकों व दीमक का प्रभाव जल्दी होता है। उपचारित लकड़ी में विघटन नहीं होता। उपचारित लकड़ी हल्की हो जाती है। उपचारित लकड़ी पर पॉलिश व पेंट करना आसान होता है। लकड़ी पर परिरक्षक लगाना आसान होता है। उपचारित लकड़ी स्थायी और मजबूत होती है। नेक्स्ट है थर्ड, लकड़ी के उपचारण की विधियां। पेड़ के काटने के तुरंत बाद उसकी छाल उतारी जाती है और लकड़ी को जल्दी से जल्दी चिराई की व्यवस्था की जाती है। परंतु चिराई इसलिए की जाती है ताकि लकड़ी में उपस्थित नमी के वाष्पन के लिए अधिक से अधिक लकड़ी की सतह प्रस्तुत की जा सके। कटी लकड़ी के सिरों से अधिक वाष्पन होता है, उसमें की संभावना होती है, जिससे लकड़ी सिरों से फट जाती है। यह संभावना समाप्त करने के लिए सिरों से लकड़ी किसी पेंट या तार से ढक दी जाती है और लकड़ी प्राकृतिक विधि से या कृत्रिम विधि से भी उपचारित की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास में उपचारण की प्राकृतिक विधि। पेड़ के काटने के तुरंत बाद उसकी चिराई करके इसे पाटों इत्यादि में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित लकड़ी या छायादार जगह स्टैक लगा दी जाती है। स्टेक वाली जगह पानी वगैरह नहीं आना चाहिए। स्टेक लगाते समय प्रत्येक बैटन या पाटों में थोड़ी जगह छोड़कर रखना चाहिए ताकि हवा इसके चारों तरफ आवागमन कर सके। नीचे से स्टैक में नमी ना चढ़े, इसके लिए जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाकर स्टैकिंग करनी चाहिए। उपचारण के लिए बड़े बड़े शेड बने हुए होते हैं जिनमें छाया बनी रहती है और बाहरी पानी के संपर्क में नहीं आता। उपचारण की यह विधि सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें प्राप्त लकड़ी बहुत मजबूत और स्थायी होती है, लेकिन यह क्रिया बहुत समय लेती है। इस विधि से 2 से 3 साल के समय में लकड़ी के उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है लकड़ी के उपचारण की कृत्रिम विधि। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। लकड़ी के प्राकृतिक उपचार
में जैसा ऊपर बताया बहुत समय लगता है। जल्दी उपचार करने के लिए कृत्रिम विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें पानी से उपचार करना, उबालने से उपचार करना और भट्टे में लकड़ी का उपचार करना। नेक्स्ट है वाटर सीजनिंग। अब कृत्रिम विधि में सबसे आसान विधि है वाटर सीजनिंग, पानी से उपचार। पेड़ काटकर छाल उतार देने के बाद उसे पानी में डाल दिया जाता है। लकड़ी पानी में डूबे रहने की लकड़ी पर भार वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन लगभग 2 हफ्ते से अधिक समय के लिए लकड़ी को पानी में डूबे नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा इसकी सामर्थ्य जो है प्रभावित हो जाती है। इसके बाद लकड़ी बाहर निकालकर प्राकृतिक उपचार की तरह सुखा दी जाती है। इस विधि से समय इस विधि से काफ़ी कम समय में उपचार हो जाता है। लकड़ी कौन सी और कम मरोड़ लकड़ी इसमें जिसमें मरोड़ कम पैदा होते हैं। नाउ नेक्स्ट है उबालने से लकड़ी का उपचार। नाउ उबालने से लगभग 4 घंटे तक उबाली जाती है और यह भाप के संपर्क में लाई जाती है। उबलने या भाप में रहने के बाद धीरे धीरे ठंडी होने देना चाहिए। इस विधि से लकड़ी उपचारित होती है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और स्थायित्व काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ और जो है मजबूती काफ़ी प्रभावित अफेक्टेड होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका भट्ठे से या क्लीन सीजनिंग लकड़ी का उपचार। सभी कृत्रिम विधियों में सबसे सफल और कम समय लेने वाली विधि है। इसमें विधि चैम्बर में स्टैक कर दी जाती है। चैम्बर में नियंत्रण बनाए रखते हुए गर्म हवा काफ़ी दबाव से पंप की जाती है। चैम्बर में हवा का तापक्रम लकड़ी की किस्म और लकड़ी की शक्ल के या साइजेस के ऊपर निर्भर करता है। कमजोर किस्म की लकड़ी के यदि बड़े बड़े मापों में है तो 30 से 40 डिग्री तक का तापमान काफ़ी होता है। नरम किस्म की लकड़ियों के लिए 50 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा उपचारण में की जा सकती है। उपचारित की जा सकती गर्म हवा लकड़ी से दोनों हट जाती है। चैम्बर का तापक्रम 2 से 3 और यह जो है काफ़ी 2 से 7 दिनों तक बनाए रखा जाता है। तो दिस इज आर्टिफिशियल सीजनिंग इज